नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो छोटे क्लासों में ही अपने ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। जैसे कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियन नेता बनना चाहते हैं। तो वो शुरू से ही उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। और जो विद्यार्थी शुरू से ही तैयार रहता है युद्ध के लिए, जंग के लिए, वही उस लड़ाई को जीतता भी है। तो इसी श्रृंखला में इसी पर हम लोग बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की, कि नीट एग्ज़ाम कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन एक मिनट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है नीट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपको। नीट की परीक्षा क्यों देते हैं, नीट की परीक्षा देने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, नीट यूजी क्या है, नीट पीजी क्या है, आप कितनी बार ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कौन सी भाषाओं में यह परीक्षा होती है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीट क्या है। तो आप देख सकते हैं नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा है। उसके बाद देख लेते हैं ये परीक्षा करवाता कौन है, कौन सी संस्था इस परीक्षा करवाती है। वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है ये एग्ज़ाम, कौन सा, नीट का। फिर आगे चलते हैं, आपके लिए है नीट यूजी की तैयारी कौन से स्टूडेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नीट एग्ज़ाम वही स्टूडेंट देते हैं जिनको मेडिकल फील्ड में जाना हो, जिनको डॉक्टरी लाइन में जाना हो, वही इसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं नीट यूजी क्या होता है। नीट यूजी में अंडर ग्रेजुएट, नीट यूजी में आप MBBS BDS कोर्स करते हैं। यानी कि ये जो कोर्स होते हैं ये ग्रेजुएट लेवल कोर्स होते हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी आप 12th के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, नीट पीजी की तैयारी कौन से स्टूडेंट करते हैं। नीट पीजी की तैयारी वो स्टूडेंट करते हैं, नीट पीजी में आप MS MD ETC वगैरह कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स। आपने देखा होगा बोर्ड लगा होता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बाहर लिखा होता है कि लोकेश कुमार, डॉक्टर लोकेश कुमार MD MBBS, यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसने MBBS भी कर रखा है और MD भी कर रखा है। जो नीट पीजी होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ये आप जैसे ही MBBS करेंगे उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब है शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट यूजी, यानी कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए आपके पास नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए, 12th पास होना आपका ज़रूरी है। आपके जो नंबर हैं वो 50% नंबर भी होने चाहिए PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। उसके बाद है जो आपकी एज है वो 17 से 25 साल तक होनी चाहिए और SC ST OBC को 5 साल की छूट भी है। आप देख सकते हैं 5 साल की छूट भी है। उसके बाद बात करते हैं जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है 12th में। उसके बाद OBC ST SC कैंडिडेट, इनके लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए आप आगे, जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, इनके लिए 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है 12th क्लास में। उसके बाद देखिए आप OBC SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, इनके लिए 40%। फिर है आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं। तो आप नीट एग्ज़ाम को 3 बार दे सकते हैं, आपको 3 चांस मिलते हैं। तो आप देखिए इसके सामने लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, नीट यूजी सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से विषयों से आपके प्रश्न आएंगे। तो देखिए, प्रश्न उन्हीं विषयों से पूछेंगे जो आपने 12th 11th में पढ़ रखा है। तो देखिए, फिजिक्स भौतिक विज्ञान से, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से, बॉटनी वनस्पति विज्ञान से और जूलॉजी जंतु विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे। फिर देखते हैं नीट परीक्षा के बारे में।
इसका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, इन सब पर बात करते हैं। सब्जेक्ट तो आपको पता चल ही गया है, जो 45 प्रश्न आएंगे 180 नंबर के, -1 नेगेटिव मार्किंग है, 4 अंक का है। और अगर आप कोई प्रश्न नहीं करना चाहते, उसे स्किप छोड़ना चाहते हैं, तो उसका कोई भी उसका नंबर नहीं कटेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके जो प्रश्न होंगे, ये देखिए, सभी विषयों से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 180 अंक का होगा। उसके बाद बात करते हैं नीट परीक्षा कितनी भाषाओं में आयोजित की जाती है। तो देख सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, इन सभी भाषाओं में नीट परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं फीस क्या रहती है। इसका बहुत झंझट है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। तो फीस क्या रहती है आप देख सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1500 रुपये, जर्नल में जो EWS OBC वाले हैं उनके लिए 1400 रुपये। उसके बाद बात करें SC ST PWD ट्रांसजेंडर, इनके लिए 800 रुपये रहने वाली है। कितनी? 800 रुपये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने नीट से रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम कौन करवाता है, कौन से विद्यार्थी इसे दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।